हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान। आज आप लोगों को एक ऐसा बिजनेस आइडिया मैं बताने वाला हूं जिसमें अपना लागत कास्ट बहुत ही कम आएगा और आप बिजनेस अपने स्टार्ट करिए, अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़िए और उनसे भी उनको भी कमाने का आप अवसर देंगे, आप अपने खुद कमाएंगे। इस वीडियो में मैं पूरा ये आपको लास्ट तक पूरा वीडियो आपको देखना होगा और जो भाई के पास टाइम हो वो वीडियो आप पूरा अंत तक देखिए। टाइम नहीं हो तो बाद में देखिएगा, लेकिन पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ करने के लिए, कुछ जानने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो है ये वीडियो लास्ट तक देखना है। और भाई देखो, कहने का मतलब है कि कुछ करने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको टाइम आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आपको कोई कहता है कि आप ये करते हो, ऐसा करते हो, तो आपको कहने का मतलब ये है कि किसी की अलग कुछ, अगर 10 लोग हैं एकदम नॉर्मल चीज़ है, उनको ही अगर कोई कुछ कहेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो सभी में से, सभी 10 में से कोई किसी को कुछ बोलता नहीं, कुछ कहता नहीं, मतलब वो कुछ अलग करते नहीं। आप जिस दिन अलग करना चाहोगे, अलग करोगे, तो आप में से 9-10 में से 1 आदमी अलग करेगा, तो उसके बाकी 8-9 आदमी कहेंगे तू क्या बेमतलब का बकवास करना चाहता है, तू क्या करना चाहता है। कहने दो भाई, उनकी बात कहना है, उनको कहना है, अपने को रिचार्ज करना है। ठीक है, अपने को एक्टिव बनना है। इसलिए जो कहते हैं उनको आप सुनो, उनका जवाब अपने को मुंह से या जबान से देने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ उनकी बातें आप सुनो और उनको जवाब कैसे देना है, अपने काम से देना है, अपने हुनर से देना है, जो अपने पास टैलेंट है उससे देना है। जिस दिन आप अपना काम कर जाओगे, उनको दिखा दोगे, तो वही आदमी जो है आपको कहेंगे कि वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जो आपको बोलते हैं कि आप किसी काम के नहीं हो। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा करो कि वो उनको जो है कहने से, मुंह से जवाब देने वाली बात छोड़ो, अपने को करके अपने टैलेंट से उनको जवाब देना है, ताकि वही लोग का भाषा, वही लोग का लफ्ज परिवर्तित हो जाए। ठीक है, जब उनका लैंग्वेज परिवर्तित हो जाएगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि मैंने कुछ किया, तो अपने को कितना गुरूरता, अंदर कितनी प्रसन्नता महसूस होगी। तो गुरूरता तो नहीं, प्रसन्नता आपको आपके अंदर लाना है। ठीक है भाई, आप कहने का मतलब है कि अगर आप अपने को बदलना चाहते हैं तभी बदल पाएंगे। अगर नहीं बदलना चाहते, पहले आप अपने आप को बदलो। अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। एक दिन, जिस दिन आप अपने आप को बदल लिए, समझ लो कि सबको बदल दिए। ठीक है, आप दुनिया की खैर अभी मत छोड़ो ज्यादा। अगर आपके दिल में सोचता है कि, अगर मन में सोचते हो कभी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया बदल देंगे, दुनिया भी बदलना नहीं है। सिर्फ अपने पर परिवार, आपके परिवार में 10 लोग हैं, पहले उनकी किस्मत बदलो। आप अपने लिए छोड़ो, उनके लिए काम करो। आप उनके लिए जिस दिन काम करना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिक जो है सबके लिए काम करना है। ठीक है, कुछ ऐसा काम करिए कि हमारे साथ साथ काम करने के लिए हमारे साथ 10 लोग और मिल करके काम करें। 10 लोग मिल करके काम करेंगे तो आपके 10 हाथ हो जाएंगे। आप दूसरे को रोजगार बनाने का प्लान बनाओ। ऐसा कुछ काम करो कि हम तो रोजगार करते ही हैं, ठीक है, तो हम अगर काम करेंगे या कुछ करेंगे तो अपने इसी दोनों हाथ से करेंगे। 8 घंटे का ड्यूटी करेंगे तो हम कितने घंटे का, 8 घंटे ही काम किए। लेकिन अगर वही आप ऐसा सोचो कि हम ऐसा कुछ करें, ऐसा वर्क करें जिसमें 10 लोगों को नौकरी मिले, 5 लोगों को नौकरी मिले, आप उनके बारे में जिस दिन सोचना शुरू कर दोगे, ये ऑटोमेटिक समझ लो आपके 10 हाथ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दिमाग, ये विचारधारा आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमको ऐसा कुछ करना है, ऐसा बिजनेस करना है कि जिसमें 10 लोग काम करें, 15 लोग काम करें, 100 लोग काम करें, 1000 काम करें, 2000 काम करें। इस प्रकार से वर्क करना। जिस दिन ऐसा होने लगेगा, समझ लो कि आपका वर्क जो है उतना गुना बढ़ गया। ठीक है, 3 लोग जुड़े तो 3 गुना हो गया, 10 लोग जुड़े तो 10 गुना हो गया। मतलब आपका काम आपने स्टार्ट किया, सोचा, उसको आप डेवलपमेंट के प्रति लेके जाइए। ठीक है, आज इस बिजनेस आइडिया में यही सब मैं बताने वाला हूँ। कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे आदमियों को आप रोजगार देंगे, कैसे अपने कमाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बिजनेस आइडिया का वीडियो अंत तक देखना है। वीडियो के अंत में मैं एक जनरल नॉलेज की चीज, साइंस से जुड़ी हुई, रोमांटिक, जो अच्छी लगने वाली शब्द होते हैं, वैसा सवाल या क्वेश्चन होगा,
जो आपको दिमाग में जगह कर जाएगा, याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जो इस चैनल पे नए आए हैं उनके लिए ये आप वीडियो देख रहे हो, सुनील चौहान एसएन बिजनेस आइडिया, इसलिए आपको इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करना है। और जो नए लोग आए हैं, जो सब्सक्राइब किए हैं वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं किए हैं वो बेल आइकन की घंटी दबाना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल का। ठीक, आज हम लोग बात करने वाले हैं आइस पॉप की। ठीक है, आइस पॉप नहीं समझ पाएंगे तो सीधे भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि वो जो प्लास्टिक में आइस भरा होता है, इतनी बड़ी छोटी छोटी प्लास्टिक होती है, पेन से थोड़ा से पेन की लंबाई की होती है। ठीक है, तो इसमें आप रिसर्च करोगे, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो करोड़ों की ब्रांड बना करके बैठी हैं। ठीक है, करोड़ों की ब्रांड बना के बैठी हैं, आप बात मानो मेरा। तो आपको आइस पॉप का बिजनेस करना है। ठीक है, आपको उसमें कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ आप समझ लो कि 1.25 इंच के हिसाब से उसकी चौड़ाई होती है, प्लास्टिक होती है और लंबाई होती है, इसे प्रिंटेड करवाओ, अपने नाम का अपने ब्रांड का प्रिंटेड करवाओ। और इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ चीनी होती है और पानी होता है। ठीक, लेकिन आपको इसका ब्रांड बनाने के लिए आपको फ्लेवर बनाना पड़ेगा। फ्लेवर तो वो लोग भी बनाते हैं, फ्लेवर सब में रहेगा, लेकिन उसमें मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा अगर दूध की मात्रा हो, कोई चीज हो भाई, अभी थोड़ा सा दूध ले लो आप, इतनी चीनी ले लो, 5 किलो चीनी में उस पर 200 ग्राम दूध डाल दो, उसको गला करके बर्फी पत्थर वाली बनाओ, उसको भी खाओगे तो स्वाद अलग लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है उसमें थोड़ा सा दूध की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, जिससे उसके स्वाद में डेवलपमेंट होगा, वो आगे अच्छा लगेगा खाने में। यह जो है बच्चों के लिए बहुत फेवरेट होता है। तो ऐसा बिजनेस करने के लिए आपको जो मशीन लेना पड़ेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 15 से 20 हज़ार में आपकी मशीन आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये बिजनेस करने के लिए उसका कास्ट हमको लगता है कि 1.5 से 2 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा उड़ करके आएगा आपका, 1.5 से 2 रुपये में आपका वो प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो उस प्रोडक्ट को आपको सेल करने के लिए ऐसे एरिया का चुनाव करना है जहाँ पे बच्चों की भीड़ हो, बच्चों का मार्केट हो, स्कूल के सामने। ठीक है, तो जैसा भी बच्चों का हॉस्टल हो उसके सामने। तो ये सब चीज थोड़ा गर्मी में ज्यादा चलता है, लेकिन अगर स्वादिष्ट आप बनाओगे तो किसी भी मौसम में आप उसको सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। तो आपको जो है उसके लिए एक लारी जैसा आता है, आपको हमको लगता है कि 8-10 हज़ार में वो तैयार हो जाएगा। लारी छोटा ऐसे रिक्शे होता है, साइकिल जैसा होता है, उस पे ऐसे डब्बे बना करके ऐसा मंडप जैसा सजा दिया जाता है, कलरफुल होता है। उस पे आइसक्रीम का फोटो या उसी बर्फ का आपने जो आइस पॉप बनाएंगे उसके जो है उसका फोटो अच्छे रंगीन में आप सजा देंगे। तो जो ये बड़ा ब्रांड उसका आइस पॉप बालों का है, तो वो जो है बड़े बड़े गत्तों में बेचते हैं, छोटे छोटे में नहीं, बड़े बड़े गद्दों में जो है, बड़े बड़े गत्तों में बेचते हैं, 500 700 800 में बेचते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 4-4 5-5 की पैकिंग करना है, 5-5 की पैकिंग करना है, जिससे वो आपका मतलब कि बिके। और दूसरी बात, आपको ऑनलाइन की तरफ स्टार्टिंग में नहीं भागना, आपको रिटेलर और अपने लेबल जो जहाँ रिटेल छोटे-छोटे लोग जहाँ प्रयोग करते हैं वहाँ पे आपको सेल करना है। तो इस प्रकार से आप जो है अपने मटेरियल को सेल कर पाएँगे। ऑफलाइन रिटेल के पास मार्केट में इधर ज़मीन से अपना जगह बनाएँगे। ठीक है? नीचे से अपना जगह बनाएँगे। बेस आप पकड़ लेंगे तो टॉप को पकड़ने में आपको बहुत आसानी होगी। उसके बाद आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट जहाँ भी आपको बेचना है आराम से बेच सकते हैं। ऑनलाइन भी आप इसको बहुत बढ़िया सेल कर सकते हैं। ठीक है? अब बेचना कितने में है वो मैं बताता हूँ। बेचने 2 रुपया आपकी लागत हुई। आपको उस पे ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 5 रुपया कमाना है। तो 5 दूँ 7 रुपया हुआ, ठीक है? 5 दूँ 7 रुपया हुआ। अब मैं सोचता हूँ कि अगर 30% किसी को दिया जाए, जैसे कोई बेचने वाला हो, अगर 30% उसको आप दिया जाए, तो मान लो कि अगर वो दिन भर में 500 पीस बेचता है, ठीक है? 500 पीस बेचता है तो 5 तिहाई 15, 1500 रुपए उसका हो जाएगा। तो 1500 रुपए में कौन नहीं आपका काम कर देगा? 1500 रुपए एक दिन का कम होता है, बहुत रुपया होती है स्टार्टअप के लिए। तो इस प्रकार से आप उसको 30%, उसको सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है आपको। सैलरी आपको बिल्कुल नहीं देना, आपको सिर्फ़ उसको बोलना है कि परसेंटेज पे आपको बेचना है, जो मार्जिन होगा, जो प्रॉफ़िट होगा, तो मेरे को देना है, आपका कमीशन आपको मिल जाएगा। तो डेली का 1500 रुपया कर रहा है, तो वो भी हो सकता है सेटिंग करे किसी और से, जिसको 500 रुपया कमाना हो, जिसको 1000 रुपया कमाना हो। तो वो अपना सिस्टम से बेचेगा, तो आपका प्रोडक्शन डबल हो सकता है। आप खुद ही आइसक्रीम वालों से मिलो, जो आइसक्रीम बेचते हैं,
जो बर्फ बेचते हैं उनसे आप मिलेंगे तो उनको अगर आप 30% देंगे तो शायद उनके मार्केट में इतनी मार्जिन नहीं होती हो। तो आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट में जब उनको मार्जिन होगी तो आपका मटेरियल ऑटोमेटिक सेल करेंगे और बिकेगा वो। ठीक है? तो इस प्रकार से आप इसमें अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं और दूसरे को भी रोज़गार दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका कहने का मतलब सिर्फ़ यही आपका काम होगा, आपके 10 लोग बेचने वाले मिल गए, तो आपको ऐसी ही पार्टी ऐसे लोगों से मिलना है कि जो आपका मटेरियल सेल करें और आसानी से सेल भी होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। ठीक है? और बहुत सारी मैं वीडियो बिज़नेस के प्रति बनाया हूँ। मेरे बिज़नेस पे मेरे चैनल पे जाना, सुनील चौहान एसएन करके क्लिक करना, सब वीडियो आपको मेरी खुल कर के आ जाएगी। उसमें बहुत सारे बिज़नेस आइडिया मैं दिया हूँ। तो आपको जो है सिर्फ़ आपको जो कर सकते हो, वही बिज़नेस आइडिया पे आप काम करना शुरू कर दो। ठीक है? मैं नहीं बोलता हूँ कि आप पूरा टाइम ही उसपे इन्वेस्टमेंट कर दो, अपना टाइम निकालना पड़ेगा। भाई आप 8 घंटा काम करते हो, 8 घंटा काम करके सो जाते हो ना, तो कुछ अलग करो यार, कुछ अपने ऊपर मेहनत करो। जैसे देखो आप नॉर्मल चीज़ है अभी नहीं कहा जाता है पढ़ाई-लिखाई में कि पहले जो मेहनत किया है, वो आगे चल के उसका आनंद उठाएगा। अगर आप पहले आनंद कर रहे हो तो पहले जा बाद में जाके आपको तकलीफ झेलना ही है। इसलिए पहले स्टार्टअप में आपको जो है मेहनत करना है ताकि आगे आपको आराम रहे, आपकी लाइफ अच्छी बीते। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन जो होता है, या आपने पहला जो काम कर गया, बाद में आप क्या करते हो वो नहीं पता। आपका पहला इंप्रेशन लोगों पे पड़ गया, आप एक्टिव हो गए तो एक्टिव रहेंगे, थोड़ा बहुत पीछे ऐसा कुछ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब स्टार्टिंग से ही आप कुछ नहीं करोगे, आपका दिमाग डेवलपमेंट नहीं होगा और आलसी टाइप बने रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है? वीडियो देखने से कोई रीज़न नहीं होता है जब तक आदमी उसमें एक्टिव नहीं होगा। जब स्टार्ट करोगे ना तो दुनिया भर के प्रॉब्लम आएँगे उसमें, ये नहीं कि नहीं प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम आएँगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का उसका अनेक प्रकार से रास्ते भी आएँगे। एक रास्ता बंद होता है, हज़ार रास्ते खुले होते हैं, नहीं तो आदमी क्या करता है? अपने से खुद ही कई रास्ता बनाना है। एक रास्ता बंद हो गया तो अब क्या करोगे एक रास्ते पे चल के? इसलिए आपको जो है अपने से खुद ही रास्ता बहुत सारे बना ही लेना है। ताकि हम इस रास्ते पे अगर प्रॉब्लम होता है तो हम इस रास्ते पे चलेंगे। अपने सारे रास्तों को खोल के ही रखना है और आगे बढ़ना है आँख बंद करके। ठीक है? तो ये बिज़नेस आइडिया मैं आपको बताया आइस पॉप का, सारी चीज़ बता दिया कि कैसे बनाना है, उसकी मशीन मिलती है, प्रोडक्ट उसमें बता दिया क्या-क्या लगेगा, कैसे आपको सेल करना है, कैसे लोगों से मिलना है, कहाँ पर सेल करना है। ठीक है? अपना ब्रांड कैसे बनाना है, भाई इसमें करोड़ों का ब्रांड चल रहा है, आप ये रिसर्च करिए कि आइस पॉप के कौन-कौन से बिज़नेसमैन हैं, कितना उनका नेटवर्थ है। ये सब नेटवर्थ के बारे में आपको जानना होगा तो रिसर्च करिए, बहुत लोगों का नाम खुल कर के आएगा, जो ऐसे बिज़नेस करके अच्छे रुपए कमा रहे हैं, मार्केट में खड़े हैं, ठीक है? और लोगों के साथ-साथ अपने परिवार को ऐसा कर दिए कि उनको भविष्य में जो है, वो ऐसी-ऐसी लाइन पे चलें। ठीक है? पढ़ाई-लिखाई ज़रूरी है, ये नहीं पढ़ाई-लिखाई खराब होती है। पढ़ाई-लिखाई भी बहुत बढ़िया है। पढ़ाई-लिखाई बिना किए हुए ऐसा धन है कि पढ़ा-लिखा हुआ हर आदमी हर जगह उसका दिमाग काम आता है। ये नहीं कि सिर्फ़ पढ़े नौकरी के लिए ही पढ़ा-लिखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं। आप पढ़ोगे, लिखोगे तो हर जगह वो काम आने वाला है ये। आपका दिमाग हर जगह उसका उपयोग करेगा। जे जो आपके अंदर शरीर में या दिमाग में जो भी आपके ज्ञान है, वो आपको मतलब यूज़ होगा लाइफ में, ठीक है? ये लगभग मैं बिज़नेस के बारे में सब कुछ फ़ोकस कर दिया हूँ। कोई प्रॉब्लम होगा तो मेल करिएगा, कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा उसका। दूसरा, अब मैं इसमें छोटी-सी अगर मोटी-सी लास्ट में ज्ञान की बात बताता हूँ, वो मैं बता देता हूँ, हर वीडियो में मैं बताता हूँ, एक छोटा-सा जनरल नॉलेज के रूप में। आज हम लोग बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या चीज़ होता है? कोई भी चीज़ हो, कोई भी पेन हो, ये यहाँ से हमने छोड़ा, वो गिर गया, क्यों गिर गया? अरे भाई, कहने का मतलब वो वहीं रुक जाता है ना, उसका रुकने का कारण क्या है? ठीक है? आप देखे होंगे तालाब अगर है, पानी भरा हुआ है, अगर उसमें ऊपर परत बन जाती है कचड़े की पानी के ऊपर, तो अगर पूरे तालाब में कचरा है तब तो कोई बात नहीं, अगर कम कचरा है तो बीच में ज़्यादातर नहीं रहेगा, ज़्यादातर कचड़े साइड में चले जाते हैं, ठीक है? तो वो क्यों नहीं अंदर गिर गया कचरा? साइड में क्यों चला गया? ज़मीन के बगल में, मिट्टी के दबाव में, साइड में क्यों चला गया? उसका कारण होता है। इसका कारण ये होता है कि एक बल काम करता है, जिसको खींचता है जो, खींचता है कौन? ये जो अपनी पृथ्वी ज़मीन है ना, इसमें एक गुरुत्वाकर्षण का बल होता है।
जो किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए कुछ चीज़ पड़ती नहीं है। आप अंतरिक्ष में चले जाओगे, ऊपर पृथ्वी से थोड़ा दूर चले जाओगे, तो लोग हवा में ऐसे तैरते नज़र आते हैं, वो गिरते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण का बल जो है कम हो जाता है। उस बल को जो खींचता है उसको गुरुत्वाकर्षण का बल कहा जाता है। उस कचरे को पानी के ऊपर जो तैरता है ज़्यादातर ज़मीन के साइड में लग जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि पानी ऐसे ऊँचा होगा वो साइड में लग गया होगा, ऐसा कुछ नहीं। पानी फ्लैट होता है और वो जो है ऐसे खींचता है। आदमी तैरता है पानी में। आज किसी को पानी में जाकर के उँगली से ऐसे उठा दोगे हल करके तो वो उड़ जाएगा। आदमी भैंस को भी इतनी भारी होती ना चाहेगा तो ज़मीन से थोड़ा सा छुड़ा देगा पानी में से, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण का बल कम काम करता है पानी की वजह से। तो जिधर गुरुत्वाकर्षण का बल काम करता है उधर सारी चीज़ खिसक करके जाती हैं। ठीक? आपको याद रह जाएगा कि पृथ्वी में अपने जो है ज़मीन में जो बल खींचने का काम करता है किसी को, उस बल को गुरुत्वाकर्षण का बल कहा जाता है। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।